प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने 10+2 अध्याय नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार इससे पिछले वाली वीडियो में किया था। अन्य पिछड़े वर्ग किसे कहते हैं या अन्य पिछड़ी जातियां कौन सी हैं और उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया और कब किया गया और उन आयोगों ने अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्या क्या कार्य किए। तो हम अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन कौन से आयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन से आयोग बनाए गए, इन आयोगों की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी। अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने 2 आयोगों का गठन किया। एक 1953 में काका कालेकर आयोग और 1978 में मंडल आयोग गठन किया गया। और उन आयोगों ने क्या क्या सिफारिशें की, जैसे केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके कल्याण के सुझाव के लिए 2 आयोगों का गठन किया गया। पहला आयोग जो था वो था काका कालेकर आयोग और दूसरा आयोग है मंडल आयोग। हम पहले काका कालेकर आयोग गठन के बारे में चर्चा करेंगे। काका कालेकर आयोग अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़े वर्ग या पिछड़ी जातियां जो हैं उनकी पहचान के लिए बनाया गया और काका कालेकर के अध्यक्षता में बनाया गया, इसीलिए इसको काका कालेकर आयोग कहा जाता है। ये कब बनाया गया? 29 जनवरी 1953 को इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की, आयोग के कौन कौन से कार्य थे और उसके उद्देश्य क्या थे बनाने के। इन आयोग का या इस कमीशन का जो उद्देश्य था बनाने का वो था कि नंबर 1 पिछड़े वर्गों की सूची को तैयार करना। ऐसी कौन सी जातियां हैं, ऐसे कौन से वर्ग हैं जो आर्थिक सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, उनकी सूची को तैयार करना। दूसरा था पिछड़े वर्गों से संबंधित पिछड़ेपन संबंधी मानदंड क्या निर्धारित करने हैं। इस आयोग का उद्देश्य यह भी था कि हम जो सूची तैयार कर रहे हैं या जो पिछड़ी जातियों को हम अंकित कर रहे हैं उनके पिछड़ेपन से संबंधित क्या मापदंड होने चाहिए, किस आधार पर हमें उनको उस सूची में डालना है। तीसरा है पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार को इस आयोग ने सुझाव देने थे कि पिछड़े वर्ग के जो जातियां हैं या पिछड़े वर्ग के जो सदस्य हैं उनकी समस्याओं को किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए, इस बारे में केंद्र सरकार को सूचना देनी थी या उसके समाधान के लिए सुझाव देने थे। इसी प्रकार वो कौन से मापदंड हैं जिसके आधार पर उन्हें पिछड़ा कहा जाए, वो 4 मापदंड बताए। वो 4 मापदंड कौन से हैं? नंबर 1 जातीय संस्तरण में निम्न स्थान होना चाहिए, यानी कि हमारे समाज को जब जाति के आधार पर बांटा गया है तो जातीय संस्तरण यानी कि ऊंच नीच का जो क्रम है उसके आधार पर जातीय संस्तरण में उनका निम्न स्थान होना चाहिए, उसे ही पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा। नंबर 2 शिक्षा का अभाव, यानी कि एक कसौटी ये भी है, एक आधार ये भी है जिसके परिणाम स्वरूप उसको पिछड़ी जातियों में शामिल किया जाए, यानी कि उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो कम हो या शिक्षा का उस वर्ग में अभाव पाया जाता हो। इसी आधार पर हम उसको पिछड़ी जातियों में शामिल कर सकते हैं या पिछड़े वर्ग में शामिल कर सकते हैं। तीसरा है सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व हो, यानी कि पिछड़ी जातियों में या पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए ऐसी जातियां जिनका सरकारी नौकरियों में या उनके बच्चे जो सरकारी नौकरियों में हैं उनका बहुत ही कम या नाम मात्र ही प्रतिनिधित्व हो या कम नौकरी वो सरकारी करते हों, उन जातियों को हम पिछड़ी जातियों में शामिल कर सकते हैं। चौथा जो आधार बताया पिछड़ेपन का कि वे व्यापार और उद्योगों में भी उनका कम प्रतिनिधित्व हो, अर्थात वो कम संख्या में व्यापार करते हों या उसका प्रतिनिधित्व करते हों, ऐसी जातियां हमें अंकित करनी है, चिन्हित करनी है। इन 4 मापदंडों पर उन्हीं जातियों को हम पिछड़ी जातियों में शामिल कर सकते हैं, अर्थात ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। तो काका कालेकर आयोग ने ये 4 मापदंड बताए और जिस आधार पर पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की गई। अब है काका कालेकर आयोग ने इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को क्या क्या सिफारिशें की जिसके द्वारा इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो काका कालेकर आयोग ने
सिफारिश कौन कौन सी की, रिकमेंडेशन कौन कौन सी की इस कमीशन ने? आयोग ने व्यक्ति या परिवार को पिछड़ेपन का आधार नहीं माना। उसने क्या किया आयोग ने कि जाति, कौन सी ऐसी जाति है जो बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। यदि किसी जाति में कोई निम्न जाति है और उसमें कोई व्यक्ति सक्षम भी हो सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची भी हो सकती है, लेकिन आयोग ने क्या कहा? आयोग ने कहा कि व्यक्ति या परिवार की बजाय जाति को पिछड़ेपन का आधार माना जाना चाहिए। ऐसी कौन सी जाति है जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है? इसलिए उन्होंने जाति को ही पिछड़ेपन का आधार माना। उनके समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को उन्होंने क्या क्या सिफारिश की, यानी कि काका कालेकर आयोग ने क्या सिफारिश सरकार को की? पहली सिफारिश क्या की उन्होंने? पहली सिफारिश की कि सामाजिक धार्मिक नियोग्यताएं जो हैं, जो समस्याएं हैं, धर्म संबंधी हैं या सामाजिक हैं या अन्य समस्याएं हैं, उनके समाधान को, उन नियोग्यताओं को, उन समस्याओं को दूर करने का कानून बनाना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अन्य पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं या उनके जो सदस्य हैं वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से वो जो समस्याएं हैं उनको उस कानून के माध्यम से दूर किया जा सके। दूसरा है, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। इसीलिए पिछड़े वर्ग में तेज़ी से शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और नंबर 3, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष सहायता का प्रावधान होना चाहिए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कोई अन्य छोटे उद्योग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो महिलाएं घर पर कार्य करती हैं या जो महिलाएं पीड़ित हैं, उनके कल्याण के लिए विशेष सहायता सरकार को देनी चाहिए। नंबर 4, सरकारी कार्यों में जातीय भावना भड़काने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी कि सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से या जिसके कारण जातीय भावना भड़के, यानी कि ऊंच नीच की जो भावना है या घृणा की जो भावना है वो बढ़े। इसीलिए ऐसे सरकारी कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नंबर 5, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जनसंचार का उपयोग करना चाहिए, यानी कि मीडिया का उपयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या किसी प्रकार का मीडिया हो, जनसंचार के माध्यम से जो जनता को, जनसंचार यानी कि जनता को सूचना देने का माध्यम, जनसंचार के माध्यम से जो सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जैसे ऊंच नीच का जो क्रम है उसको दूर करने के लिए जनसंचार का प्रयोग करना चाहिए, उसकी सहायता लेनी चाहिए। विवाह संबंधी व उत्तराधिकार संबंधी निर्धारण कानून भी बनाने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति में विवाह कर सके, और उत्तराधिकार के निर्धारण के लिए भी कानून बनाना चाहिए। और नंबर 7, राष्ट्रीय एकता एवं प्रगति के प्रोत्साहन नीति बनानी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें जो जातीय भावना जो पाई जाती है वो समाप्त हो सके और उसे लागू भी करना चाहिए। ये था हमारा काका कालेकर आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें हैं जिसके परिणाम स्वरूप पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।